डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल वेल। आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। और आज हमें इसके कंक्लूजन में पढ़ना है जो रियली साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनमें किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है और कौन कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप को कायम करने में कामयाब हुई है और कौन नहीं हुई है। 10 इंस्पाइट ऑफ ए मिक्सड डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड। अब हमने देखा है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनका एक मिक्सड डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड है। पीपल इन नियरली ऑल साउथ एशियन कंट्रीज एस्पायर डेमोक्रेसी। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, सारे जो कंट्रीज़ है ये चाहते हैं कि हम जमहूरियत को कायम करें, डेमोक्रेसी को कायम करें। और डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी है और ये जो डेमोक्रेसी है ये वो गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं बाय द सिस्टम ऑफ वोटिंग। और वोट क्या है? वोट अपनी एक राय है, अपनी एक ओपिनियन है, अपना एक सेल्फ डिसीजन है कि किस को हम ज़्यादा चाहते हैं। तो ज़्यादातर वोट अच्छी तरह से वही इंसान डाल सकता है जो एजुकेटेड हो, जो लिटरेट हो, जो तालीम याफ्ता हो, क्योंकि वो अच्छी तरह समझता है कि एक वोट का वैल्यू क्या होता है और किस तरह से हम अपने मुल्क की गवर्नेंस को चलाएंगे और कौन सा इंसान, कौन सी पर्सनालिटी इसके लिए फ़िट है। तो ये वोटिंग सिस्टम है। बंगला आई रिसेंट सर्वे इन द 5 बिग कंट्रीज़। हाल ही में एक सर्वे की गई 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ में, बड़े साउथ एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट पीपल एस्पायर डेमोक्रेसी इन द रीजन। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अच्छी तरह से ये बात साबित करते हैं कि यहाँ के लोग डेमोक्रेसी के ख्वाहिशमंद है। पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, रिच और पुअर, फ्राम वेरियस रिलीजियस ग्रुप सपोर्ट द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है इनके जो लोग हैं, चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब हो या किसी भी मज़हब से, किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो, वो एस्पायर करते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए रखेंगे और इस तरह से इन मुल्क का निज़ाम चलेगा, क्योंकि इनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी मोस्टली इम्पॉसिबल है। दे थिंक डेमोक्रेसी टू बी द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर कंट्रीज। और ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये सबसे बेहतर और मुनासिब सरकार चलाने का तरीका है जो हमारे मुल्क में रहेगा। ये सबसे अच्छी गवर्नमेंट जो हमारे मुल्कों के लिए मुनासिब रहेगी, ठीक रहेगी। दिस वॉज ए ड्रामेटिक change as people earlier had the notion that democracy flourished only in the prosperous west। तो ये एक ड्रामेटिक चेंज है, एक बहुत तेज़ी से एक तब्दीली आ रही है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, कि डेमोक्रेसी अच्छी है हमारे लिए, यहाँ पे भी फ्लोरिश हो सकती है, अच्छी तरह से कामयाब रह सकती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इससे पहले इनका एक ख्याल था, इनका एक नोशन था कि डेमोक्रेसी सिर्फ अमीर मुल्कों में ही चल सकती है, वह उन मुल्कों के लिए ये ठीक है। लेकिन अब ऐसा नोशन कुछ नहीं है। इन्होंने अच्छी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ लिया है और इसको प्रैक्टिस भी किया है और इनको अच्छी तरह से लग रहा है कि डेमोक्रेसी हमारे मुल्कों के लिए भी ठीक है। दिस आइडिया ऑफ साउथ एशियन पीपल हैज़ एक्सपेंडेड द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन डेमोक्रेसी। और ये आइडिया जो साउथ एशियन पीपल ने किया है, ये जो यहाँ पे कंट्रीज़ है जिन मुल्कों में हम रहते हैं, इन्होंने इस आइडिया को एक्सपेंड किया है, फैलाया है, इसको इनलार्ज किया है कि जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए मुनासिब नहीं है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए ठीक है और ये बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। थैंक यू।